अर्थ क्या हुआ, जो ऊंचे में होता है उसको क्या कहोगे? उदात्त। आप कहोगे किसके ऊंचे में, प्रश्न उठेगा ना, इसलिए अनुवृत्ति करनी पड़ती है और अर्थ बनता है तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्न अच उदात्त संज्ञा स्यात्। इसकी वृत्ति लिखी है टिप्पणी में, जिसको याद करना हो कर सकता है। तालवादिषु स्थानेषु, देखो हमारा मुख है ना, ये ओष्ठादारभ्य प्राक काकलात् मुखम, ओष्ठ से लेकर के इस काकल के पहले तक को मुख कहते हैं। तो इसके अंदर होते हैं उच्चारण स्थान, इसके अंदर क्या होते हैं? आप जो भी वर्ड बोल रहे हैं वो किसी ना किसी स्थान से टकरा करके निकलता है, और जिस स्थान से टकरा रहा है उस स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। समझ में आया? एक वायु निकलती है हमारे यहाँ नाभि से, और जब निकलती है तो निकल करके तत्त जगहों से टकराती है। यदि आप त शब्द बोल रहे हैं, इसका मतलब वो वायु आपके दंत से टकरा रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत माना जाएगा। समझ में आया? आप ऐसे कोई भी वर्ड बोलेंगे तो किसी न किसी स्थान से टकराता है, उस स्थान को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। आप कोई उच्चारण कर रहे हैं, आदर्श कुत्र भगवान पश्यति, मैं ओम का बोल रहा था। ओम बोलते हो, हाँ। ओम का भी उच्चारण स्थान उपपदमानीय नाम ओष्ठ, ओष्ठ से निकलता है, ठीक है ना? ऐसा माना जाता है। सोचो मेरे ऋषि मुनि ने कितना ज़्यादा ध्यान किया था, कि हम लोग को अनुभव नहीं होगा बट उनको है, उनको था ऋषयो मंत्र द्रष्टारः इसलिए कहा जाता है। ऋषि किसे कहते हैं? जो मंत्र को देखें। हम बस बोलते हैं गणानांत गणपति को, उन्होंने उन मंत्र को देखा है, हम तो बस उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन वो मंत्र को देखें, इसलिए उनको ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, यह मंत्र, ये मंत्र द्रष्टारः ते ऋषभ, जो मंत्र देखते हैं उनको ऋषि कहते हैं। तो उच्चैरुदात्त का अर्थ हो गया कि जो हमारे तालवादी स्थान है, कौन से स्थान है? उस स्थान में हमने देखो एक कैटेगरी बना दिया। इस एक मान लो हमको, देखो ये एकदम करेक्ट पैमाना नहीं है, लेकिन हमने क्या किया कि मुख है हमारा, उस मुख को मान लो इतना बड़ा हमारा मुख है, मान लो इतना इसका ऊंचाई है, इसको हमने बांट दिया कि ये है बीच भाग। ये क्या है? बीच भाग। इस बीच भाग के नीचे को हम कहेंगे अनुदात्त और इसके ऊपर को कहेंगे उदात्त। मतलब कि ये पूरा होगा, जो पूरा जो मुख होगा इसको कहेंगे तालवादी स्थान। क्या कहेंगे? तालवादी। क्योंकि सारे उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8। वो उच्चारण स्थान मुख में ही होते हैं। क्या होते हैं? इसलिए उसको आस्यम कहते हैं। आस्यम का मतलब क्या है? शब्द का अर्थ क्या है आस्यम का? आस्य माने मुखम, और आसी भवम आस्य, मुख में होने वाले को आस्य कहते हैं। तो मुख में क्या होता है? उच्चारण स्थान। कहीं भी सूत्र में पाणिनि जी ने लिखा नहीं है कि उच्चारण स्थानम, लिखे हैं आस्यम। उस आस्यम का अर्थ लगाते हैं हम लोग उच्चारण स्थान। ठीक, अब देखिए ये मान लीजिए इतना मुख बना दिए, ये सब देखो इमेजिन करना है, सोचना है। मान लो ये इतना हमने मुख डिसाइड कर दिया कि हमारा मुख है। इसी मुख के दूसरे शब्दों में कहोगे तालवादी स्थान। तो जो हमारा तालवादी स्थान है, जो मुख है, उसको हमने कह दिया कि ये है मध्य भाग, हमने कह दिया ये है ऊपर भाग। ये हम कहेंगे ये तालवादी स्थान में ये ऊपर वाला भाग है, और हम कहेंगे ये तालवादी स्थान का नीचे वाला भाग है। ऊपर वाले भाग को संस्कृत में ऊर्ध्व भाग कहते हैं, नीचे वाले भाग को संस्कृत में अधो भाग कहते हैं। अब तालवादी स्थान में कह रहा है, देखो तालवादी स्थान में, अब पूरा लेना है तालवादी स्थान में। तालवादी स्थानेषु लिखा है, क्या लिखा है? तालु आदि स्थानों में ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच, ऊपर में उत्पन्न होने वाला अच, ऊपर में उत्पन्न होने वाला उदात्त कहा जाएगा। और उसी तालु आदि स्थानों में नीचे में उत्पन्न होने वाला अच अनुदात्त कहा जाएगा। अब कहोगे भैया, आप समाहार स्वरित में आप कहेंगे कि भैया जो बीच से उत्पन्न होता है, बीच बचा ही कहाँ? अच्छा आपको एक बात बताएं, 10 रुपये आपके पास है, आपने कहा कि इसमें से आधा इसको दे दो, आधा इसके दो, तो कुछ बचा बिचवा में? नहीं बचा ना? तो आप कहेंगे फिर स्वरित किसको कहा जाए? जब आपने कह दिया तालवादी स्थानों में नीचे में उत्पन्न जो अच होगा उसको अनुदात्त कह देंगे, जो ऊपर में उत्पन्न होगा उसको उदात्त, तो फिर स्वरित किसको कहेंगे? इसीलिए कहा जाता है, ऐसी बात नहीं है। स्वरित की समाहार स्वरिता की वृत्ति लिखा जाता है उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाह्रियते यस्मिन् अचि, माने जिस अच में कुछ भाग उदात्त का हो, कुछ भाग अनुदात्त का हो। जिस अच में कुछ भाग, मतलब जो मीडियम बोल रहे हो, न ज़्यादा तेज बोल रहे हो न ज़्यादा कम बोल रहे हो, उसको कहेंगे ये स्वरित है। इसीलिए जब वेद पढ़ते हैं तो स्वरित के लिए कोई वो नहीं होता है चिन्ह, स्वरित के लिए होता है? नहीं होता। जैसे मान लीजिए उदात्त अनुदात्त, उदात्त होता है, अनुदात्त होता है, नहीं होता है। स्वरित के लिए नहीं होता ना? उदात्त अनुदात्त के साथ में स्वरित लगाते हो। उदात्त अनुदात्त और स्वरित, यानी उदात्त के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर जाते हैं, और जिस वर्ण में उदात्त लिखा है
इसका मतलब उसका उच्चारण ऊपर वाले से हो रहा है। नहीं अगर विश्वास है तो जाके अपना संस्कृत वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, लेबोरेटरी बोलेंगे नहीं तो उसको, जो अरे केमिस्ट्री तुम्हारा क्या लैब, संस्कृत लैब भी होता है, लैंग्वेज लैब होता है, हिंदी लैब, संस्कृत लैब, उसमें जाके अपना सर्च मारना है, मतलब जाके अपना करना है, पता चल जाएगा। तो क्या है कि ये भी जो है उदात्त अनुदात्त है, ये भी अनुदात्त उदात्त अनुदात्त है, स्वरित बीच में आता है। ऐसे ऐसे भैया यजुर्वेद में तो है ना स्वरित, उन दोनों से जो मिल के होता है वो स्वरित होता है। हाँ वही हाँ प्रॉपर साइन नहीं है ना। हाँ यजुर्वेद में होता है स्वरित हो, चिन्ह नहीं होता है, स्वरित का कोई चिन्ह होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, चिन्ह नहीं होता बस चिन्ह के बाद बता हाँ रहे हैं। स्वर तो होता ही है भाई, हम तो वो भी कह रहे हैं, उदात्त इसमें- अनुदात्त ये इसमें- किसके इसमें भेद है? भी- अच्छों के भेद। वही बोल रहा, चिन्ह नहीं होता ना, उदात्त का होता है, अनुदात्त का होता है। हाँ क्यों? क्योंकि चिन्ह इसलिए नहीं होता क्योंकि कुछ भाग उसमें उदात्त का रहेगा, कुछ भाग अनुदात्त का रहेगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये क्या इसको उदात्त वाला चिन्ह दे दे कि अनुदात्त वाला? कुछ मत दो तो स्वरित हो जाएगा अपने आप। कुछ समझ में आया? इसीलिए जब भी किसी वर्ण में गणानंत माने ग में लिखा है उदात्त वाला तो समझ लो ग नहीं, ग में अ, क्योंकि ये भेद किसका है? अचो का भेद है, ध्यान रखना। उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद किसका है? अचो का, हालो का भेद नहीं है। तो यानी कि आप ये बात समझ गए हैं, तालवादी स्थानों में ऊर्ध्व भाग में यदि कोई अच उत्पन्न हो रहा है तो उस अच को नाम दे दोगे उदात्त। उस अच को क्या नाम दे दोगे? और उसी तालवादी स्थानों में जो नीचे से अच उत्पन्न, नीचे में जो अच उत्पन्न हो रहा है, नीचे से नहीं, नीचे में, पहले उत्पन्न तो वही होगा ना, तब तो बाहर निकलेगा। तो यानी कि उस तालवादी स्थानों में ऊपर के भाग में निष्पन्न होने वाले अच को उदात्त, उस तालवादी स्थानों में नीचे के भागों में उत्पन्न होने वाले अच को अनुदात्त, और जिसमें थोड़ा सा उदात्त तत्व भी हो, जिसमें थोड़ा सा अनुदात्त तत्व भी हो, और उसके बाद पैदा होने वाला जो अच होगा उसको स्वरित कहा जाता है। समझ में आ गया? उच्चैर उदात्त माने तालवादी सुस्थाने से ऊर्ध्वभागे, उच्चई का अर्थ कर दिया है ऊर्ध्वभागे। उच्चई का क्या अर्थ किया है? ऊर्ध्वभाग में निष्पन्न अच उदात्त होगा। अधोभाग, नीचे ही का अर्थ किया अधोभाग, अधोभाग में उत्पन्न अच को अनुदात्त, और समाहार स्वरित, जो समाहार है तो क्या है? समाहार माने समुदाय, समाहार मतलब समुदाय मतलब समूह, जो समूह, किसका समूह हो? उदात्त का भी है, अनुदात्त का, माने इसमें उदात्त तत्व भी है, जिसमें अनुदात्त तत्व भी है। और ये दोनों वर्णों के धर्म, उदात्त तत्व क्या? ये वर्ण धर्म है, वर्ण में रहने वाला धर्म। अनुदात्त तत्व क्या है? वर्ण में रहने वाला धर्म। और उदात्त तत्व अनुदात्त तत्व ये वर्ण धर्म समाह्रियते मिल रहे हैं यस्मिन अच, जिस अच में ये दोनों जाके मिल जा रहे हैं, उसी अच को क्या कह दिया जाएगा? स्वरित। जैसे अ है, मान लो उस अ में थोड़ा सा उदात्त तत्व भी है, थोड़ा सा अनुदात्त तत्व भी है, दोनों वर्ण जाके उसमें मिल रहे हैं, इसलिए उस अच को स्वरित कह दिया जाएगा। और ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि ये उदात्त या अनुदात्त या स्वरित है, क्योंकि हम लोग पास इतनी क्षमता ही नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि ये उदात्त है, कोई ये अनुदात्त है, ये स्वरित, क्योंकि अनुभव कितनी हमारे पास, बुद्धि में वैकल्य है हमारे, है ना। इसलिए हमने जो हमारे ऋषि मुनियों ने कर दिया है हम उसका ज्ञान कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। ये व्याकरण कहता है कि हम नया शब्द नहीं बनाते हैं, पहले से शब्द और अर्थ सिद्ध है अनंत अनादिकाल से। हम क्या करते हैं? बस शब्द सिद्ध कैसे हुआ इस चीज़ को परिभाषित करते हैं, ज्ञान कराते हैं। क्या भवती व्याकरण नहीं बना था, उसके पहले प्रयोग नहीं होता था? पाणिनि जी जब पैदा नहीं हुए थे तो क्या उसके पहले व्याकरण नहीं था? ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम और कौमारम शाकटायनम करके है, मतलब बहुत सारे व्याकरण है, 8-9 व्याकरण बने। कितने व्याकरण बने हैं? 8-9। तो ये जो व्याकरण था इसका मतलब है कि व्याकरण नए शब्दों का निर्माण नहीं करता है, वो शब्द की सिद्धि करता है। तो उसी तरह से आप इस बात को समझ चुके हैं कि उच्चैर उदात्त का मतलब क्या है? तालु आदि स्थानों में ऊर्ध्व भाग में निष्पन्न अच को उदात्त कहेंगे, तालु आदि स्थानों में नीचे भाग में यदि अच उत्पन्न हो रहा है उसको अनुदात्त कहेंगे, और जिस अच में थोड़ा सा उदात्त तत्व भी हो, उदात्त तत्व बोलना, उदात्त मत बोलना, उदात्त तत्व, क्योंकि उदात्त तत्व किसी में आ सकता है। अच्छा ये बताओ, हम कह देंगे कि आदर्श ही सृजन है, तो ये गलत है, कभी आदर्श सृजन हो ही नहीं सकता। हो सकता है? हम कह देंगे तुम दोनों मान लो कि तुम्हारा नाम क्या है? हाँ पवन, तुम्हारा नाम पीयूष। हम कह देंगे पीयूष ही पवन है, कभी संभव है? पीयूष ही पवन कभी हो सकता है? लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पवन में रहने वाला गुण पवनत्व थोड़ा इसमें है, ये हो सकता है।
हो सकता है नहीं हो सकता? हाँ, ये हो सकता है। तो इसीलिए उच्च रुदात्तकार समझ लीजिए, नीचे रुदात्तकार समझ लीजिए, समाहार स्वरिताकार समझ लीजिए। आगे क्या लिखा है? देखो ये तीनों की वृत्ति नहीं लिखी है, लेकिन टिप्पणी में इसकी वृत्ति लिखी है। हम अर्थ भी आपको समझा दिए, उस वृत्ति को याद कर लेना। अब देखो जो 3 आज था ना, आज कितना प्रकार का किए थे? पहले हम ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद से 3 किए थे। कितने किए थे? यानी एक अ को हम तीन अ को कहेंगे, एक ह्रस्व अ भी होगा, एक दीर्घ अ भी होगा, एक प्लुत। अब सब में उदात्त अनुदात्त स्वरित तीनों में जोड़ना है, ध्यान रखना। इस ह्रस्व अ में भी लगाओ उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो ये 3 हो गया, ह्रस्व 3 हो गया। दीर्घ में भी उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो ये भी 3 हो गया। प्लुत में भी उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये भी 3 हो गया। तो 3 3 6 और 3 9। अब बोलने का तरीका समझो, ऐसे नहीं बोल देना है कि ये ह्रस्व बोला इसलिए जाता है, ऐसे बोलोगे ह्रस्व उदात्त अ। क्या बोलोगे? ह्रस्व उदात्त अ। उसी तरह से दीर्घ उदात्त अ। क्या बोलोगे? दीर्घ उदात्त अ। प्लुत उदात्त अ। क्या बोलोगे? प्लुत उदात्त अ। उसी तरह से अब दीर्घ में उसमें आओ, हाँ दीर्घ। अभी क्या बोले? ह्रस्व उदात्त अ, फिर बोलोगे ह्रस्व अनुदात्त अ, फिर बोलोगे ह्रस्व स्वरित अ। ये 3 अ हो गया। अब ह्रस्व हटा के दीर्घ जोड़ो, दीर्घ उदात्त अ, दीर्घ अनुदात्त अ, दीर्घ स्वरित अ, प्लुत उदात्त अ, प्लुत अनुदात्त अ, प्लुत स्वरित अ। हो गया 9। एकदम उंगली पर गिना देना है। दीर्घ उदात्त अ, दीर्घ अनुदात्त अ, सॉरी ये नहीं, ह्रस्व उदात्त अ, ह्रस्व अनुदात्त अ, ह्रस्व स्वरित अ, दीर्घ उदात्त अ, दीर्घ अनुदात्त अ, दीर्घ स्वरित अ, प्लुत उदात्त अ, प्लुत अनुदात्त अ, प्लुत स्वरित अ। हो गया 9। 9 हो गया ना? इसलिए लिखा है सह नवविधोपि। अभी 9 पे मत रुक जाओ, इसलिए लिखा है अपि। वो 9 प्रकार का होता हुआ भी, अपि माने भी, अपि मतलब सब नवविधा, नवविधा, विधा में धा प्रत्यय संख्या या विधार्थी धा सूत्र से, इसका मतलब प्रकार उसका अर्थ होता है। धा का अर्थ क्या होता है? तो नवविधोपि माने 9 प्रकार का, अभी 9 प्रकार का होता हुआ भी। समझ में आया? सह नवविधोपि माने वह 9 प्रकार का होता हुआ भी। आगे क्या लिखा है? प्रत्येकम अनुनासिकत्वा अननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। यानी कि वो प्रत्येक जो तुम बनाए हो ना, प्रत्येक को कह रहा है, इसका मतलब ह्रस्व उदात्त अ, ये प्रत्येक को कहना है। तो प्रत्येक को अब अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 प्रकार को बांट दो। तो कितना तुम बांट चुके हो? 9। कितना बांट चुके हो? अब उन प्रत्येक में 2, मतलब एक को 2 बांटना है। तो अब एक को 2 में बांटोगे तो हर 2 2 हो जाएगा, तो 9 था तो 18 हो जाएगा। इसलिए कहते हैं आकार के 18 भेद होते हैं। आकार कितने भेद होते हैं? 18। अब देखो जो अनुनासिक और अनुनासिक भेद से कर रहे हो ना, जैसे इसके पहले आपने कहा सप्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, वह प्रत्येक उदात्तादि के भेद से त्रिधा 3 प्रकार का होता है। आपके तुरंत मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी कि उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं, स्वरित किसे कहते हैं। उसी तरह से आपने यहाँ कह दिया कि वो अनुनासिकत्व और अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 प्रकार का होता है। आपके मन में तुरंत जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि अनुनासिक किसे कहते हैं, अननुनासिक किसे कहते हैं। उसके लिए ठीक आगे का सूत्र बनाना है। समझ में आ गया? कितना क्रम से लिखा गया। सब कहोगे क्रम ही नहीं, क्रम से लिखा गया कि नहीं लिखा गया? एकदम सीक्वेंस के साथ लिखा गया। तो आज इतना ही रहने दें। बिल्कुल गुरुजी। समझ में अच्छे से आया है? हाँ। आज को किस तरह से बांटा गया है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग कितना भेद पढ़ चुके हैं? 9 ही। अभी 9 ही ध्यान रखो। कितना पढ़े हो? 9। अनुनासिक और अननुनासिक वाला हम लोग कल देखेंगे, पर आज 9 एकदम लाइन से लिख लेना पहले। ठीक है। बोलने का तरीका आनंदी को जानते बहुत लोग हैं कि ये 18 प्रकार का है ये, लेकिन बोलने का तरीका तुरंत गिना दो। कोई कहे 18 प्रकार का आकार गिनाओ, तुरंत गिनाने की शक्ति रखो, तुरंत ऐसे गिनाओ। अभी 9 तुरंत गिना दो। ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। हो गया 9। समझ में आया? तो इस तरह से चलो इसको बंद करो। बना वीडियो सही।